नमस्कार। स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता की एक बेहद सकारात्मक खबर चूरू से सामने आई है। चूरू स्थित अपनी पाठशाला में ममता संस्थान के सहयोग से डिटोल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत एक विशेष स्वच्छता सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान ममता संस्थान द्वारा बच्चों को दैनिक जीवन में स्वच्छता अपनाने, आसपास का वातावरण साफ रखने और बीमारियों से बचाव के उपायों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ममता संस्थान की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनीता चौधरी ने बच्चों को हाथ धोने के सही तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। इस सीख को तुरंत व्यवहार में लाते हुए खाना खाने से पहले सभी बच्चों के विधिवत तरीके से हाथ भी धुलवाए गए। इस अवसर पर अपनी पाठशाला के संचालक धर्मवीर जाखड़ ने वंचित वर्ग के बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की इस शानदार पहल के लिए ममता संस्थान का हृदय से धन्यवाद किया। यह थी चूरू से स्वास्थ्य और जागरूकता की एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिए सिटी न्यूज राजगढ़ सादुलपुर के साथ। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं जैसे कोई एग्जाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, हर स्कूल में जाते हैं तो जैसे पेन पेंसिल हुआ, नाक में अंगुली दे दी, पेन पेंसिल नीचे गिर गया, वापस उठा लिया, मुंह में ले लिया। तो इसमें क्या है, अगर उसमें साफ सफाई नहीं होती, उसमें क्या है, बहुत सारे जो वायरस है वो चिपक जाते हैं। नीचे गिरा, वापस उठाया, मुंह में ले लिया, वापस उठ के नीचे गिर गया। नाक में अंगुली देना, कान में अंगुली देना, ये सी गंदी हैबिट होती है ना, उससे हमें बचना है। तो मैं हाथ धोने के 6 चरण है उनको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हाथ में गीला करके साबुन लगाना है। देखो मैडम जी बता रहे हैं कि साबुन काम में कैसे लेना है साबुन को। इसमें अच्छी तरह रगड़ के झाग उठाओ। देखो अच्छी तरीके से रगड़ो, झाग आ जाने चाहिए एकदम। देखो झाग आ गई। हाथ के दोनों तरफ लगाओ। हाथ के दोनों तरफ लगाओ, उस पर भी लगाओ, इस पर भी लगाओ। ठीक है, सबसे पहले आप भी पीछे पीछे करना। ठीक है, देखो सबसे पहले साबुन लगाया, हाथ गीला किया, उसके बाद में हमें हाथ धोने। कैसे धोने? सीधा रगड़ना है, ऐसे रगड़ो पीछे पीछे, एक विधि है। आप भी रगड़ो, सारे अभ्यास करो। हमें हाथों को अच्छी तरह साफ सुथरा करना है, ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, पहले सीधा रगड़ेंगे, दूसरा उल्टा। अच्छी तरह फंसाओ, अच्छी तरह रगड़ो। साबुन का कलर चेंज हो जाना चाहिए, जो जेम्स है वो सारे साफ होने चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों के। कितने स्टेप हुए? 2। कितने हुए? 2। तीसरा स्टेप है, मैं थोड़ा फास्ट कर दूं, आपको 15 से 20 सेकंड का समय लेना है करते हुए, ताकि हाथ अच्छी तरह क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। वापिस तीसरा स्टेप, रगड़ो ऐसे अंगुलियों के बीच में जमा गंदगी, उसको क्या करना है, रगड़ के साफ करना है। ठीक है, देखो अच्छे से रगड़ के क्या करना है, आपको साफ करना है। कितने स्टेप हुए? 3। चौथा स्टेप है, अपनी अंगुलियों का जो पीछे का हिस्सा उसको रगड़ के इस तरीके से क्या करना है, साफ करना है, नाखून वगैरह। ठीक है, तो ये अंगुलियों का जो पीछे का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कितने स्टेप हुए? 4 होना चाहिए। ये अंगुलियां इधर से साफ हो, ये अंगुलियां इधर से हथेली में टच होंगी, रगड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ठीक है, कितने स्टेप हुए? 5वां स्टेप है अंगूठे की सफाई। ऐसे हाथ धोते हैं तो ये छूट जाता है हिस्सा, तो हमें अंगूठे को भी रगड़ के अच्छी तरह क्या करना है, साफ करना है। आज देख लें इनके हाथों में कितने जेम्स हैं। कितने स्टेप हुए? 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप है, हथेली के बीच का जो हिस्सा है उसमें क्या कहीं ना कहीं गंदगी रह जाती है ना, जेम्स रह जाते हैं, तो हमें रगड़ करके ऐसे खुरचना है हथेली को। ठीक है, ऐसे हम बच्चों को बताने, याद करने के लिए बताते हैं, बेटा जलेबी जैसा ऐसे रगड़ना है, गोल गोल घुमाना है। ठीक है, तो ये कितना स्टेप हो गया? अच्छी तरह रगड़ना है दोनों हाथों को, ताकि पूरी सफाई हो जाए। फिर पीछे से अच्छी तरह रगड़ा, अच्छी बेटा देखो अच्छी तरह पीछे से भी साफ। इस बाल्टी में इनके पानी डालेंगे, देखेंगे कि इसके हाथ में कितने जेम्स हैं। पहले आप दो इसमें, ठीक है, ऊपर रख कर हाथ। हाँ, थोड़ी पानी अच्छी तरह करो। पूरी साबुन खत्म नहीं हो तब तक हाथ अच्छी तरह। कितना मैल निकल रहा है देखो हाथों में। ठीक है, आप वहां धो के आ जाओ, घर पे धो के आ जाओ। ठीक है, ये हुआ। अभी देखते हैं, आप खड़े रहो। देखा मैल? ये कैसा पानी है? कैसा पानी है?
गंदा। गंदा पानी है ना। और ये कैसा पानी है? अभी देखो, अगर बिना हाथ धोए हम खाना खाते हैं तो ये पानी किसमें जाता है? पेट में। और पेट में जाने से हमें क्या बनाते हैं? बीमार। ठीक है, तो इस तरीके से 6 चरणों से हमें क्या करना है? हाथ धोना। ठीक है, अच्छी तरह हाथ धोना है ताकि हम बीमार नहीं हो। आज से प्रॉमिस कीजिए, हमारे इसके ऊपर एक लोगो दिया है #I am the change, कि हमें अपने आप को बदलना है। हाथ धोकर ही खाना है। समझ में आया? बिना हाथ धोए हमें कुछ भी खाने पीने की चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना। और जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अपनी पाठशाला, जहां मैं आपको बताऊं कि सर यहाँ अधिकतर वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं या कच्ची बस्तियों में रहते हैं, और एकदम पूरा उनका जो माहौल है वहाँ बिल्कुल भी सफाई का नहीं होता। अपनी पाठशाला में प्रयास किया जाता है कि इन बच्चों को साफ सुथरा रखें, लेकिन अपन के पास में साबुन और ये डिटॉल जो चीजें हैं इनका अभाव रहता है, और ये पाठशाला मिलजुल करके जन सहयोग से चलाई जाती है। तो अपन चाहेंगे कि कंपनी की ओर से यहाँ अधिकतम या इन बच्चों की सफाई की जिम्मेदारी है, इस स्वस्थ इंडिया मिशन के तहत इस अपनी पाठशाला को भी शामिल करें, और ये सारी चीजें जो इन बच्चों के लिए यहाँ जरूरत है, जिनमें डिटॉल साबुन तो है ही, उसके साथ में सैनिटाइजर भी है और टॉयलेट क्लीनर भी है, तो ये सारी जो सफाई की जो चीजें हैं वो यहाँ अधिकतम से अधिकतम उपलब्ध करवाएं, ताकि ये बच्चे जो स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा अनभिज्ञ हैं ये स्वस्थ रहें, बीमारियां इनके जन्म नहीं लें, और ये हमेशा तंदुरुस्त रह करके अपने बीच में रहें और अपने घर परिवार का एक मजबूत स्तंभ बने। तो ऐसी अपन अपेक्षा रखेंगे। मैडम जी का भी धन्यवाद है कि एनजीओ के माध्यम से आपका एनजीओ कौन सा, क्या नाम है? ये ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट संस्था है जो अपने राजस्थान के 40 से लगभग जो ब्लॉक्स हैं उसमें काम कर रही है, और अपने स्कूलों के अंदर स्वच्छता संबंधित जानकारी देते हैं, हम सेशन लेते हैं। कुछ चिन्हित जो स्कूलें हैं उसमें अपने राजगढ़ ब्लॉक और चूरू का तारानगर ब्लॉक की कुछ स्कूलें हैं जिसमें हम हर महीने 2 महीने में जाकर के बच्चों के साथ सेशन लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शुरुआत है, क्योंकि बच्चे हैं यहीं से इनको सिखाया जाएगा स्वच्छता के बारे में। तो ये बड़े होकर के हमेशा स्वच्छता के जो भी आधारभूत जो भी हाथ धोने का तरीका बताया है, या फ्रेश होने के बाद में अपने को क्या कैसे सफाई रखनी है, वो चीजें ये इनके जीवन में डल जाएंगी तो सदैव काम आएंगी और सदैव ये स्वस्थ रहेंगे। मैडम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इन बच्चों को खूब अच्छी जानकारी दी है।